हम आज से जो है वो न्यू लेक्चर्स के सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू द एंट्री टेस्ट। और हम प्रिपरेशंस के लिए आई एम योर होस्ट, आई एम योर टीचर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसिक पहला जो हमारे पास टॉपिक है जो कि आप क्लास 1 से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और ये क्लास इंटर और फर्स्ट ईयर तक ही चल रहा होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू द सेट्स। बेसिकली जो सेट्स होता है वो डिफ़ाइन किस तरीके से किया जाता है, दैट इज़ ऑलवेज डिफाइंड बाय द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स कि जब आप डिफरेंट चीज़ों को एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं तो जो हमारे पास न्यू जो सीक्वेंस सीरीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। जैसा कि सेट्स के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है, मतलब कि नंबर 1 आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए, नंबर 2 आपके पास कलेक्शन जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास जो बनेगा वो सेट नहीं होगा। मतलब कि ये मेरे पास ब्लैक मार्कर है, अगर मैं इसी के साथ साथ एक और दूसरा ब्लैक मार्कर ऐड कर देता हूँ तो जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास सेट नहीं होगा। सेट्स के लिए हमारे पास ब्लैक मार्कर के साथ साथ हमारे पास जो है वो एक पेंसिल या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि मार्कर से बिल्कुल क्या हो, डिफरेंट हो। मीन्स के सेट्स कब बनता है, सेट्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, इसके हमारे पास दो जो है वो की टर्म्स है। नंबर 1 आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए, कलेक्शन होने के साथ साथ नंबर 2 जो कलेक्शन करनी है हमें वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब कि अगर आप एक गिलास है, अगर गिलास के साथ अगर आप एक जग रख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब सेल फ़ोन परचेज़ करते हैं तो आप अपने फ्रेंड को बता दें कि मैंने जो है वो एक सेट ख़रीदा है, मैंने ये वाला सेट ख़रीदा है, तो आप उसको सेट क्यों कह रहे हैं, सेट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आप जब भी कोई भी न्यू फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसके डब्बे के अंदर जो पैकिंग होती है उसके अंदर आपको मोबाइल के साथ साथ उसकी दीगर एसेसरीज़ भी मिलती है। जैसा कि आपके पास जो है वो चार्जर मिलता है, आपको जो है वो हैंड फ्री मिलती है। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें जब हम एक डब्बे के अंदर पैक कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। तो सेट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की कलेक्शन होना ज़रूरी है। जैसा कि लेट्स सपोज 1 है, अगर मैं 1 के साथ 1 लिख देता हूँ तो ये सेट नहीं होगा, 2 के साथ 2 लिख देता हूँ तो ये भी सेट नहीं होगा। मतलब कि सेट बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि 1 के साथ साथ 2 का होना ज़रूरी है। मतलब कि कलेक्शन है दो नंबर्स की, नंबर 1 क्या है हमारे पास 1 है, नंबर 2 क्या है हमारे पास 2 है। मतलब कि 1 एंड 2 ये दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। अगर जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो 1 है, 1 इज़ द डिफरेंट नंबर अगर हम कंपेयर करें 2 से, और 2 क्या है, 2 डिफरेंट नंबर है 1 से, ठीक है। तो दोनों नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट नंबर्स को मैंने एक जगह पर कलेक्ट कर दिया यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, याद रखिएगा कि जब भी हम सेट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ना तो आप राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ना ही आप जो है वो लार्ज ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, इट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। जब भी आपको सेट्स को एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट नंबर्स के साथ साथ आपको कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। ओके, गॉट इट। अब जिस तरीके से हमारे पास सेट्स हैं, हर चीज़ की एक ब्रांच होती है, तो इसी तरीके से सेट्स की भी कुछ ब्रांच है जिसको हम टाइप्स ऑफ सेट्स के नाम से डिनोट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसा कि टेबुलर फॉर्म्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म हमारे पास होती है कि ऐसी फॉर्म जिसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स को इनलिस्ट कर देते हैं। इनलिस्ट का मतलब है कि सिंपल सा हमने कोई भी नंबर देखा या कोई भी हमने एलिमेंट देखा, हमने उसको उठाकर पिक करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दिया। जैसा कि मैं टेबुलर फॉर्म की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। टेबुलर फॉर्म की हम एग्जांपल कर लेते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स एनलिस्ट द एलिमेंट्स मीन्स कि डिफरेंट कोई भी नंबर हो, अगर आपने डायरेक्ट नंबर पिक किए और कर्ली ब्रैकेट में अरेंज कर दिए तो वो जो फॉर्म होगी उस फॉर्म को, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, टेबुलर फॉर्म कहेंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ भाई 2 4 6। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो देखिए मैंने डायरेक्ट जो है वो नंबर को पिक किया, पिक करने के बाद मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट जो है वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दिया। अगर आप नंबर्स देखें तो देयर आर 3 नंबर्स इन दिस कर्ली ब्रैकेट,
नंबर 1 इज 2, नंबर सेकंड इज 4 एंड नंबर थर्ड इज 6। मीन्स कि 3 नंबर्स के अरेंजमेंट है। और अगर आप देखें तो हर नंबर एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए बेटा, इसमें जो कंडीशन हमारे पास वेरीफाई हो रही है वो है वेल डिफाइंड। मतलब कि आपको देखते ही समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो मतलब वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर आपने नंबर्स को देखा, देखकर ही आप समझ गए कि भाई इसके अंदर ये एलिमेंट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि वहाँ पर वो वेल डिफाइंड है। ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें जब हम एक जगह पर कलेक्ट कर दें, मतलब ये एक मार्कर है, इस मार्कर के साथ मैंने ये वाला मार्कर और इस वाले मार्कर के साथ मैंने ये वाला मार्कर क्या कर दिया, एक जगह पर कलेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गई, कलेक्शन ऑफ 3 मार्कर्स। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या किए बेटा, 3 नंबर्स हैं, 2, 4, 6। तो ये 3 नंबर्स की मैंने क्या किए बेटा, कलेक्शन कर दिए। ठीक है। तो कलेक्शन। अब जो नंबर्स हैं वो बेटा क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब 2 है तो इस पूरी अरेंजमेंट में अब वापस 2 मौजूद नहीं होगा। समझ आ रही है। मतलब 4 है तो मतलब इस पूरी कलेक्शन के अंदर कहीं भी 4 नहीं है, एक मरतबा 4 रिपीट है। मतलब कि सेट्स की एक क्वालिटी ये भी है कि सेट्स के अंदर कोई भी ग्रुप या नंबर्स रिपीट नहीं होता। जैसा कि हमारे पास कंडीशन होती है, देखें ए है तो 1 2 3 देन 2। देखिए बेटा, ये एक सेट्स है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है। लेकिन ये जो थर्ड जो की टर्म है हमारे पास डिस्टिंक्ट, ये यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब देखिए बेटा, 1 है, 2 है, 1 एंड 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, 3 भी डिफरेंट नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप आगे चलें तो जो 4th पोजीशन पर हमारे पास नंबर अरेंज है वो क्या है बेटा, 2। और अगर आप 2 को ज़रा गौर करें तो 2 हमारे पास सेकंड नंबर भी है और 2 हमारे पास 4th नंबर भी है। इसका मतलब 2 क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। ठीक है। 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर 2 रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि रिपीटेशन हो रही है। और सेट्स की हमारे पास कंडीशन ये होती है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स कि हर ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब वो सेट्स है। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन नहीं है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, सेम है या रिपीटेशन हो रही है, तो इसका मतलब वो सेट नहीं है। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म हमारे पास सिंपल सी है कि नंबर्स हमने पिक किया, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए अरेंज कर दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म मतलब कि ये कर्ली ब्रैकेट, नंबर्स पिक किए, अरेंज कर दिए, इस तरह की जो भी फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और ये तरह की जो फॉर्म है इसके अंदर नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सेट ही नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स इन स्टेटमेंट। मतलब किसी भी सेट को, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को जब हम उनकी स्टेटमेंट की फॉर्म में उसे हम एक्सप्रेस करें, मतलब कि हमने क्या किया, किसी भी नंबर्स को चेक किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेक की और प्रॉपर्टी को हमने स्टेटमेंट के ज़रिए एक्सप्लेन कर दिया। मतलब किसी भी सेट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, स्टेटमेंट के ज़रिए किसी भी सेट को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। आपको पता होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही यही होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, दैट कम्स फ्रॉम टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब बयान करना, ठीक है, या वाज़े करना। ठीक है। मतलब ऐसी फॉर्म जिसके अंदर हम सेट्स को, उसके एलिमेंट्स को बयान करें, इनलिस्ट नहीं करेंगे। अगर इनलिस्ट करेंगे तो वो टेबुलर फॉर्म बन जाएगी, जैसा कि कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और उसमें हमने एलिमेंट्स को इनलिस्ट कर दिया। जैसा कि हमारे पास ये एक सेट है जिसके अंदर 2, 4, 6 एंड
8 हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये एक सेट है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को पिक किया, डायरेक्ट अरेंज कर दिया, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब इस टेबुलर फॉर्म को अगर मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेक करूँगा। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इस टेबुलर फॉर्म में 4 एलिमेंट्स मौजूद है। इन 4 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, 2 4 6 8, दे बिलोंग्स टू द इवन नंबर। 2 4 6 8 क्या करते हैं बेटा, इवन नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और चारों क्या हैं बेटा, इवन नंबर से बिलोंग करते हैं, टेबुलर फॉर्म। अब इस टेबुलर फॉर्म को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ डिस्क्रिप्टिव में, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखें मैं करूंगा A इज इक्वल टू अ सेट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कितने नंबर्स हैं, मैंने कहा ना कि नंबर्स की तादाद देखेंगे कितने नंबर्स हैं और उनकी हम क्वालिटीज चेक करेंगे कि क्या क्वालिटी है नंबर की। मतलब हमने क्या किया बेटा, नंबर्स को चेक किया, कितने नंबर्स हैं, देयर आर 4 नंबर्स, हम लिखेंगे अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। अगर नंबर्स नहीं तो एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। ठीक है, अब फर्स्ट 4 एलिमेंट्स किसके, क्योंकि हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स तो बहुत सारे हैं, इवन भी होता है, होल भी होता है, ऑड भी होता है, नेचुरल भी होता है। ठीक है, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर आप और ज़्यादा फर्दर एडवांस लेवल पर जाएं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, इमेजिनरी होता है, रियल होता है। ठीक है, तो मतलब कौन सा नंबर है, तो आपको देखने हैं, इतना तो आपको मालूम है कि ये जो नंबर्स हैं 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल से डिविजिबल हो या फिर 2 के टेबल में आते हों। तो 2 4 6 8 दे आर द नंबर्स दैट कैन डिवाइड इट बाय द नंबर 2 से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब इवन नंबर तो हम क्या करेंगे, अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है बेटा, यानी कि हमने क्या किया बेटा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया, हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की। नंबर 1 हमने ये चेक किया कि जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, नंबर कितने हैं भाई, 4 नंबर्स हैं। फिर हमने चेक किया कि जो 4 नंबर्स इसमें मौजूद हैं उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हमने चेक किया कि देयर प्रॉपर्टीज़ आर इवन नंबर। ये क्या है बेटा, इवन नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हमने लिखा कि एक जो है वो एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और चारों एलिमेंट्स का जो ताल्लुक है वो किससे है बेटा, इवन नंबर से। तो ये डायरेक्ट अगर नंबर्स को पिक करके अरेंज करेंगे तो उसको हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म। और अगर हम किसी भी सेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड्स के ज़रिए, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कर दिया, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मतलब कि बयान करना, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स के ज़रिए किसी भी सेट को एक्सप्लेन कर देना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव के बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टाइप्स आती है वो आती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या होती है वो भी देख लें। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कंडीशन ये आती है कि बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेट्स को बिल्ड करते हैं। बिल्ड का मतलब होता है, देखिए बिल्ड मतलब बिल्डिंग, तामीर करना। तो इसके अंदर हम सेट्स को क्या कर रहे हैं, तामीर करें, मतलब सेट्स बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं, देखिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हमें मटेरियल्स की ज़रूरत होती है कि
कौन सी मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे और कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम सेट्स को बनाते हैं तो इसमें भी हम ये चेक करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल होंगे और कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी, मतलब कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करने, ठीक है। जैसा कि हमने लिखा यहाँ पर कि यूज़ प्रॉपर्टी एंड सिंबल्स टू एक्सप्रेस, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है, सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्या करता है, मदद देता है प्रॉपर्टीज़ एंड सिंबल्स के ज़रिए किसी भी सेट को एक्सप्रेस करने में। मतलब जब किसी भी सेट को हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए और प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए अगर हम किसी भी सेट को एक्सप्रेस करते हैं तो उस सेट को हम क्या कहते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्लियर? मतलब कि हमारे पास कंडीशन ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कंडीशन ये होती है कि देखिए बेटा, मैं कहता हूँ कि एक सेट है ए के अंदर, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, ठीक है। अब हमारे पास देखिए मैंने कहा 2 4 6 एंड 8, ये बेटा कौन सा एलिमेंट है, आप जानते हैं कि हमने डायरेक्ट नंबर्स को पिक किया है और अरेंज कर दिया है कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए। तो इसका मतलब ए क्या है बेटा, ए जो है वो हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म है तो अब हम इसको क्या करेंगे, डेस्क्रिप्टिव में हमने अभी कन्वर्जन की है जो कि मैंने रिमूव कर दिए। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि एग्जांपल किसकी। अब देखें, मेरे पास एक सेट है ए और ए को मुझे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने क्या कहा बेटा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल नहीं की, यहाँ पर हमने कोई भी सिंबल इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट एलिमेंट्स को पिक किया, अरेंज कर दिया। लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म के अरेंजमेंट की बात आती है तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक करनी है नंबर्स की, कि नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और प्लस एज वेल एज हमें उसकी क्या करनी है, सिंबल्स भी चेक करने हैं कि हम सिंबल्स भी हमें देखने होते हैं। मतलब कि देखें, मैं कहता हूँ ए एक सेट है, ठीक है। सेट्स हमें पता है कर्ली ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाता है x अपॉन x, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास देखें x अपॉन x, मतलब कि x कोई भी मेंबर है, एलिमेंट्स हैं किसके, ए सेट के, ठीक है। और उनका ताल्लुक किससे है बेटा, देखें कौन से नंबर्स हैं। अब बिलोंग्स टू, ये जो साइन है, ये साइन यूज़ की जाती है किसके लिए, देखें मैंने अभी कहा ना कि हमें प्रॉपर्टीज़ और सिंबल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो प्रॉपर्टीज़ तो हमें ये नंबर्स की चेक करेंगे और सिंबल्स, ये सिंबल है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब ताल्लुक, x एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के, और उनका ताल्लुक किससे है बेटा, इवन नंबर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इवन नंबर्स, ठीक है। x बिलोंग्स टू द इवन नंबर, और इवन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू द इवन नंबर, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, फॉर ऑल ये सिंबल है और ये इस्तेमाल किया जाता है, इट इज स्टैंड्स फॉर ऑल, जो के, ठीक है। अच्छा बेटा, 2, ठीक है, मतलब 2 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, 8। इसका मतलब ये है कि ए क्या है बेटा, एक सेट है, उसके अंदर x एलिमेंट्स है, उनका ताल्लुक इवन नंबर से है। इवन नंबर कौन से हैं बेटा, पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, और वो इवन नंबर, अब इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, 22 टू द इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कितने इवन नंबर्स हैं बेटा, 2 4 6 8, तो मैंने यहाँ पे लिखा जो कि 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 से बड़े, 2 भी है और 2 से बड़े, 8 और 8 से छोटे, मतलब 2
अब आपको पता है 2 से लेकर 8 तक के तमाम इवन नंबर्स जो हैं वो सेट ए में मौजूद है, तो इसका मतलब 2, 4, 6, 8। ठीक है बेटा, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इवन नंबर। हाँ, अब आपको एक डाउट ज़रूर हो सकता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, मतलब इस साइन को हमने क्या कहा है, ग्रेटर देन का है, ग्रेटर एंड इक्वल। इसको हम क्या कह रहे हैं, लेस एंड इक्वल। मतलब 2 से बड़े हैं और 2 भी शामिल है, 8 से छोटे हैं और 8 भी शामिल है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आप जो है वो मैंने कहा कि देखें हमारे पास कंडीशन जो होती है, मैं कहता हूँ देखें 2 और 6। इस सैम्पल समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इस सैम्पल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सैम्पल समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा जो है वो हिंट दे देता हूँ। देखें 2 और 6, इसका मतलब क्या है बेटा। देखें अगर आपको पहचाना है कि यहाँ पर लेस देने या एक ग्रेटर देने, तो देखें 2 की इस तरफ से अगर आप देखें 2 की रिस्पेक्ट से, तो ये जो सैम्पल है, इस सैम्पल का साइज़ जो है वो 2 की तरफ से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, 2 की साइड से साइन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब साइन इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना, मतलब 2 से बड़े नंबर। ठीक है, और अगर 6 की रिस्पेक्ट से देखें तो साइन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ 2, 6। अगर आप 6 की रिस्पेक्ट से देखें तो साइन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब इंक्रीज था, अब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो मतलब 6 की रिस्पेक्ट से डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब लेस देन 6। इसका मतलब ग्रेटर देन 6, मतलब 2 से बड़े। ठीक है, इसका मतलब 6 से छोटे। ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। इसका मतलब है लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2, जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 3। ठीक है, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, मतलब लेस देन 6 6 से छोटे, ग्रेटर देन 2 2 से बड़े, मतलब 2 से बड़े और 6 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं 2 और 6 के दरमियान में, वो सारे क्या हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका मतलब है 3 आएगा, 4 होगा और 5 होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, अगर साइन ये आ जाती है, लेट्स सपोज इसमें ये होता है कि 3, 4 एंड 5 तो है, 2 से बड़े 6 से छोटे। अब साथ साथ देखें, मैंने ये जो लेस देन की साइन थी, इस लेस देन की साइन के साथ साथ और ग्रेटर देन की साइन के साथ साथ जो इसके नीचे है ये एक बार है। ये जब किसी भी साइन के नीचे ये जो एक लाइन आ जाती है, इसका मतलब फिर ये होता है कि इसके अंदर 2 भी होगा और इसके अंदर 6 भी होगा। ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूँ 3, 10, तो मतलब क्या है बेटा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा एंड 9 होगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 3 एंड 10, तो मतलब ये है 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ठीक है, 3 भी इसमें शामिल होगा, 8 होगा,
9 होगा एंड 10 होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन, अगर मैंने लाइन नहीं लगाए तो 3 नहीं है, 10 नहीं है, बाकी दरमियान के एलिमेंट्स हैं। लाइन लगा दिए तो फिर 3 एंड 10 और उसके साथ साथ दरमियान वाले भी सारे एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा आज के लिए इतना। अब हमारे पास जो है वो कंडीशन ये है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि ए क्या है, एक सेट है 1 3 5 7, ठीक है, इट इज़ अ टेबुलर फॉर्म। अच्छा बेटा, बी set of first 1 2 3 4 first 4 elements of odd numbers। ठीक है, odd numbers, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है आपके पास ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है आपके पास डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। मतलब इसके अंदर आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट की फॉर्म में जब किसी भी सेट को एक्सप्रेस किया जाता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, तो उस सेट्स की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अच्छा बेटा, सी मैं कहता हूँ x अपॉन x बिलोंग्स टू द ऑड नंबर्स। ठीक है, जो कि फॉर ऑल बिलोंग्स टू द 1 से बड़े हैं। ठीक है, 1 भी शामिल है और 7 से छोटे हैं और 7 भी इसमें शामिल है। इस तरीके की जो भी फॉर्म होती है उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जब किसी भी सेट को डायरेक्ट नंबर पिक कर कर अरेंज किया जाए कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए टेबुलर फॉर्म। ठीक है, किसी भी सेट को अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉपर्टी के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाए तो उसको हम कहते हैं डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, और सिंबल्स प्लस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सेट के नंबर्स को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह।